चलिए आज का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इजी है, बस कितना 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में समझ के एक ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है वो भी समझ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अगर आपको रिफ्लेक्शन को समझना है तो इसका अरेंजमेंट देख लीजिए। अरेंजमेंट कैसा होगा? देखिए यहां पे क्या बना दीजिए, प्लेन सरफेस। कैसी? प्लेन सरफेस, ठीक है ना। समतल, समतल, समतल यानी चमकीली सतह जो रिफ्लेक्ट करती हो, ठीक है ना। ये देखिए रिफ्लेक्ट कर रही हो, ठीक है। यहां पे क्या बना दीजिए, रेफरेंस लाइन बना दीजिए, लंब बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है वो कर देता हूं, फिर कंडीशन बता देता हूं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए यहां पे ये एक किरण है, किरण है, यहां पे लाइट सोर्स होगा, कुछ भी होगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये किरण है, ये किरण, ये यहां क्या हो रही है, पड़ रही है। ये किरण यहां गिर रही है, गिरने का मतलब आपतित हो रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अगर ये पड़ने वाली किरण है तो ये जिस एंगल से आ रही है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ आई, इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना। अभी लिखे देता हूं, एंगल आई हमारे पास क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, एंगल यानी आपतन कोण, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। बहुत छोटी सी बात बताई है। अब यहां से जब ये पड़ेगी, सतह कैसी है, चमकदार, चमकदार सतह है, तो ये क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो लाइट को ये तो कहीं भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो पहले रिफ्लेक्ट कर देते हैं, फिर कंडीशन बता देता हूं। चलो तो ये हमने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर ये जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल आर। तो हमारे पास एंगल आर क्या हो जाएगा, परावर्तन, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड, REFLEC, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इतना लिख लिए, ठीक है। ये तो हो गया क्या हमारे पास बेसिक अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट होता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन तो बताओ, कब हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। हम तभी इस बात को कह सकते हैं जब, कंडीशन लिखो, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, जब एंगल आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, एंगल आर, ठीक है ना। तभी हम कहेंगे कि ये जो हमारी लाइट है क्या है, परावर्तित हुई है। यानी जिस एंगल से लाइट गिर रही है उसी एंगल से ये कहां, परावर्तित भी होनी चाहिए टकराने के बाद, ठीक है ना। चलो इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर लाइट 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इंसिडेंट एंगल बताओ। क्वेश्चन हमारे पास कैसा आ सकता है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन तो हमने क्या कहा, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, चमकदार सतह। कंडीशन क्या है, जब ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी हम कह सकते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन हुआ है, ठीक है। चलो मैंने मान लिया हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैंने कहा क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड रे अगर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू कितना होगा, क्वेश्चन है। अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो एंगल ऑफ आई कितना होगा। अभी मैंने बताया कि अगर रिफ्लेक्शन हुआ है, परावर्तन हुआ है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो एंगल आई इज नथिंग बट 60 डिग्री। दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगर इस बार एंगल 45 डिग्री का है, इस बार एंगल 45 डिग्री का है, तो आप लोगों को एंगल आई बताना है क्या, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलो यहीं पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें किस तरह का दिखाई देता है। चलो इसको मैं हटाए दे रहा हूं, चलो आ जाओ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये कैसा है? व्हाइट, व्हाइट ऑब्जेक्ट, व्हाइट ऑब्जेक्ट। एक बार इसको डायग्राम को कंप्लीट करो। व्हाइट ऑब्जेक्ट है। अगर कोई चीज, समझना ध्यान से, अगर कोई चीज जैसे ये हमें, ये मार्कर का ये जो पोर्शन है, जितना हमें सफेद दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाइट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सभी व्हाइट ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें अगर सफेद दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वे सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, कर देता है। यानी व्हाइट ऑब्जेक्ट सभी रंगों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है ना? अगर हमारे पास व्हाइट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वो हमें व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो सभी रंगों को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास यहां पे ब्लैक ऑब्जेक्ट है, अगर इसी तरह से यहां पे हमारे पास ब्लैक ऑब्जेक्ट है, तो ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सेम इसका उल्टा करेगा। क्या करेगा? सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सभी रंगों को क्या कर लेता है? सोख लेता है। क्या कर लेता है? सोख लेता है। सभी रंगों को सोख लेता है। तो समझे बात को? अगर हमारे पास व्हाइट ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? व्हाइट ऑब्जेक्ट कितने रंगों को रिफ्लेक्ट करता है? हम क्या कहेंगे? सभी रंगों को। क्वेश्चन बनेगा ब्लैक ऑब्जेक्ट कितने रंगों को रिफ्लेक्ट करता है? तो ब्लैक ऑब्जेक्ट किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सबको अपनी ओर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। अगर मैंने कहा एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही है, वहां पर भी देख लीजिए। अगर मैंने कहा ये हमारे पास कोई रेड ऑब्जेक्ट है, कैसा? देखिएगा, ये हमारे पास कोई रेड ऑब्जेक्ट है, रेड ऑब्जेक्ट। यहां पे हमने कई कलर ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है ना, कई कलर इसमें हमने डाले। ठीक है ना, कई कलर हमने इस पे डाले। कलर मतलब कई कलर की हमने इस पे लाइट डाली। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमें रेड क्यों दिख रहा है? तो हमेशा याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है वही कलर रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको क्या कर देता है? सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, अवशोषित कर लेता है। तो अगर रेड ऑब्जेक्ट है तो वो रिफ्लेक्ट किसको करेगा? रेड को करेगा। तो रेड ऑब्जेक्ट है तो रेड ऑब्जेक्ट किसको रिफ्लेक्ट करेगा? REFLECT, रिफ्लेक्ट करेगा किसको? रेड को। बाकी को क्या करेगा? बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कहने का क्या मतलब है? अगर ये कोट मेरी जिस कलर की दिख रही है, सिर्फ यही कलर ये क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी सबको क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर ले रही है। ठीक है ना? और भी हम समझ सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमें डार्क ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये हमारा क्या है? डार्क ब्लू बस को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसी तरह आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर हमारे पास क्या है? ग्रीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो वो किस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा और कितने को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पे सारे ब, जा, नी, हा, पी, ना, ला, यहां पे सारे कलर आके इसमें क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सारे कलर पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट ग्रीन है तो वो किस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा और किसको एब्जॉर्ब करेगा? ठीक है ना, किसको एब्जॉर्ब करेगा। चलो, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद। छोटा सा टॉपिक था, समाप्त हो गया। चलिए।